सुप्रीम कोर्ट में आज एक गैर रिवायती सूरत हाल पैदा हो गई। जस्टिस काजी फाइज ईसा रसानी केस की समाअत के दौरान माहौल तल्ख हो गया। बेंच में शामिल 3 जजेस की आपस में तकरार हो गई, सख्त जुमलों का तबादला हुआ। जस्टिस मकबूल बाकिर अदालती कार्रवाई के दरमियान में ही उठकर चले गए। तफसीलात के मुताबिक आज जब एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान वफाक की जानिब से दलाइल दे रहे थे तो जस्टिस मकबूल बाकिर ने दलाइल मुख्तसर करने की हिदायत करते हुए कहा कि मैं 50 बार कह चुका हूं कि केस जल्द खत्म करें, हम दूसरी साइड को भी वक्त कम होने का कह चुके हैं। इस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहिब आप दलाइल जारी रखें। जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स पर जस्टिस मकबूल बाकिर ने कहा कि ये क्या बात हुई कि सीनियर का एहतराम नहीं है, मुदाखलत ना करें। बेंच के एक और रुकन जस्टिस सज्जाद अली शाह ने जस्टिस मकबूल बाकिर से कहा कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल के लिए वक्त मुकर्रर करें या दलाइल पूरे करने दें। बार बार वकील को टोकते रहे तो मैं उठकर चला जाऊंगा। इस पर जस्टिस मकबूल बाकिर ने कहा कि उठकर तो मैं भी जा सकता हूं, यहां धौंस जबरदस्ती नहीं चलेगी। इस दौरान हुकूमती वकील ने बेंच से दरख्वास्त की कि मुनासिब होगा कि अदालत 10 मिनट का वक्फा ले ले। जस्टिस मकबूल बाकिर ने रिमार्क्स दिए कि 10 मिनट के वक्फे से क्या होगा, ये कहकर जस्टिस मकबूल बाकिर कमरा अदालत से उठकर चले गए। इस सारी सूरत हाल के दौरान बेंच के सरबराह जस्टिस उमर बंदियाल साथी जजेस को तहम्मुल का मुजाहरा करने की हिदायत करते रहे और समाअत में 10 मिनट का वक्फा भी कर दिया। वक्फे के बाद जब समाअत दोबारा शुरू हुई तो जस्टिस उमर बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि जब आप पानी ना पी सकें तो ताज़ा हवा में सांस लेना काफ़ी होता है। रोजे की वजह से हम भी ताज़ा हवा में सांस लेकर आए हैं। इस दौरान एडिशनल अटॉर्नी जनरल बोले कि जस्टिस मकबूल बाकिर को मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत ख्वाह हूं। तो जस्टिस मकबूल बाकिर ने रिमार्क्स दिए कि आपकी कोई बात मुझे बुरी नहीं लगी। जस्टिस उमर बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि वक्त महदूद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी फरीक को ना सुने। हमें अदालती रिवायात को कायम रखना है, ठंडे दिमाग के साथ दलाइल सुनने हैं। मौजूदा केस हम सब के लिए इंतहाई हसास नौइयत का है, हमें आइन और कानून को मद्देनजर रखकर काम करना है। इसके अलावा आज एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने दलाइल देते हुए कहा कि तरीका कार में कोताही को बुनियाद बनाकर नजरसानी अपील समाअत के लिए मंजूर नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट का एफबीआर को टाइम फ्रेम देने का मकसद मुकदमा जल्द निपटाना था। सरीना ईसा के लिए मुतल्लिका फोरम एफबीआर ही था। अदालत ने सरीना ईसा के खिलाफ कोई हुक्म जारी नहीं किया था। केस एफबीआर को भिजवाने से पहले भी सरीना ईसा को सुना गया। इस पर जस्टिस फाइज ईसा ने मौक़िफ़ अपनाया कि एफबीआर का मामला मेरी अहलिया और इदारे के दरमियान है, हुकूमत सिर्फ केस लटकाने की कोशिश कर रही है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत चाहती है कि जस्टिस मंजूर मलिक की रिटायरमेंट तक केस को लटकाया जाए। इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मेरे दलाइल पर एतराज़ किया जा रहा है, ऐसा ही करना है तो हमसे तहरीरी दलाइल ले लें। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मेरे कंडक्ट पर बात की है। इस पर जस्टिस मंजूर मलिक ने रिमार्क्स दिए कि आमिर रहमान साहिब आप अच्छे इंसान और वकील हैं, बात खत्म करें। समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस अक्सरियती जजेस ने खारिज कर दिया था, मगर घर बैठी जज की फैमिली के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई। सदारती रेफरेंस ए के खिलाफ था और कार्रवाई बी के खिलाफ शुरू हो गई। ऐसे केस की कानूनी मिसाल दें जिसमें केस खावंद के खिलाफ हो और कार्रवाई अहलिया के खिलाफ हो जाए। जस्टिस याया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एफबीआर को तहकीकात का हुक्म देती तो बात दुरुस्त थी, मगर एफबीआर को तहकीकात करने का हुक्म सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने तो वो इख्तियार इस्तेमाल किया जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का था। केस की मज़ीद समाअत अब कल सुबह 10:30 बजे होगी।